हेलो बच्चों, कक्षा 3 में आज का हमारा विषय है हिंदी में मन करता है। सप्ताह चल रहा है 10 और इससे संबंधित आज वर्कशीट को हल करेंगे। पहले बात कर लेते ये मन करता क्या है। मन करता है आपकी पाठ्य पुस्तक में ये कविता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, यानी मेरा मन करता है कि मैं सूरज बन के पूरे आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, यानी चांद बनकर तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर में उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, यानी बाबा बेटा दादा को बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दादा जैसे घर में कहते हैं ना, सबको डरा के रखते हैं, दादा की बात सब मानते हैं, वैसे ही बच्चे का मन करता है वो बाबा बनकर सब पर धौंस जमाए। फिर बोलता है पापा बनकर मूंछ बढ़ाऊं। पापा की मूंछें होती है ना, अभी तो सभी लोग कटवाने लगे हैं, लेकिन पहले मूंछ शान होती थी। तो बच्चा कह रहा है मैं भी पापा की तरह मूंछें रखना चाहता हूँ। फिर कहता है मन करता है तितली बनकर, मतलब वो तितली बनकर दूर दूर उड़ना चाहता है। मन करता है कोयल बनकर, जैसे कोयल मीठा गाना गाती है ना, बच्चा भी मीठे मीठे बोल बोलना चाहता है, मीठी मीठी बातें करना चाहता है। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चूं चूं शोर मचाऊं। अब बच्चा कहता है उसका मन कर रहा है कि वो चिड़िया बनकर ची ची, जैसे चिड़िया बोलती है ना, ची ची चूं चूं, ऐसे शोर करना चाहता है। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। बच्चे का मन कर रहा है कि वो आखिर में चरखी, आप पतंग उड़ाते हो तो चरखी लेते हो ना, चरखी लेकर पीली और लाल पतंग उड़ाना चाहता है। अब बच्चा है, उसका कुछ भी मन कर सकता है। जैसे आपका कभी कुछ खाने का मन होता है, कुछ काम करने का मन होता है, कभी होमवर्क करने का मन होता है, कभी नहीं करने का मन होता है। ऐसे ही ये कविता थी हमारी मन करता है, और ये लिखी बेटा सुरेंद्र विक्रम ने। हमेशा लेखक या कवि के बारे में अवश्य पढ़े। सुरेंद्र विक्रम कवि हैं, उन्होंने ये कविता लिखी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि आपका मन क्या करता है, आप क्या बनना चाहते हो, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छा इंसान। बेटा आपका जो मन करे ना उस पर टिक कर देना। बड़े होकर आपको बनना है। मैं कह दूँ अब मैं अध्यापक हूँ तो मैं कह दूँ मेरा अध्यापक बनने का मन करता है, मैं तो बन चुकी। तो आप बच्चे हो, जिसको भी करेक्ट करोगे ना वो ठीक रहेगा। बाकी सबसे अच्छा है अच्छा इंसान बनना। कुछ भी बनो या ना बनो, अच्छे इंसान बनो। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी को परेशान मत करो, कभी भी घमंड मत करो, अच्छा इंसान बनो। ये अच्छे इंसान की बातें होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, अपने शब्दों में लिखो। सबसे पहले तो घमंड ना करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का बुरा मत करो, हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचो, दूसरों का बुरा करने के बारे में मत सोचो। ठीक है, यही मैंने लिखा है बेटा। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ठीक है, अगला यहाँ पर आपको पतंग बनानी है और यहाँ पर आपको एक तितली बनानी है। ठीक है, तितली बना के दिखाऊं कैसी। इस तरह से आपको पतंग और तितली बनानी है। सुंदर सी तितली अपने मनपसंद रंगों से बनाइए, ऐसे ही पतंग अपने मनपसंद रंगों से बनाइए। ठीक है, अगला प्रश्न है कविता में कौन क्या करता है, मिलान करते हुए वाक्य बनाने हैं। थोड़ा सा अटपटा है लेकिन बहुत आसान है, एक बार समझना बस। देखो पहली लाइन, बीच वाली लाइन, आखिरी लाइन, इनको मिला के आपको वाक्य बनाने हैं और वो यहाँ पे लिखने हैं। देखो कैसे, सूरज आसमान में दौड़ लगाता है, लिख दिया इन्होंने। दूसरी लाइन आपकी, चंदा क्या करता है, सब तारों पर अकड़ दिखाता है। चंदा सब तारों पर अकड़ दिखाता है, ये मिलान हो गया। अगला है बाबा क्या करते हैं, बाबा सब पर धौंस जमाते हैं। ठीक है,
बाबा सब पर दोष जमाते हैं। अगला, पापा अपनी मूछ क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। पापा अपनी मूछ बढ़ाते हैं। अगला है तितली क्या करती है, दूर दूर उड़ती जाती है। तितली दूर दूर उड़ती जाती। ठीक है। अगला, कोयल मीठे मीठे बोल सुनाती। मीठे मीठे बोल सुनाती। चिड़िया आसमान में, चिड़िया क्या करती है, ची ची चू चू शोर करती है, शोर मचाती। समझ गए। इस तरह से पहले इनको मिलान कर लो, फिर इनको लिख लो। मिलान हो गया, मिलान करके हम इनको लिख देंगे। देखिए मैंने मिलान भी कर दिया और लिख भी दिया। सूरज आसमान में दौड़ लगाता है, चंदा सब तारों पर अकड़ दिखाता है, बाबा सब पर दोष जमाते हैं, पापा अपनी मूछ बढ़ाते हैं, तितली दूर दूर उड़ती जाती है, कोयल मीठे मीठे बोल सुनाती है, चिड़िया चूं चूं चींची करके शोर मचाती है। पहली लाइन, बीच वाली लाइन, आखिरी लाइन, इनको मिला दिया। और अभी मैंने आपको समझा भी दिया था कैसे कैसे मिलाया है। ठीक है। इस तरह से एक एक लाइन को मिलाते चले हैं। ठीक है। वो मिलाकर यहाँ लिखना है, वहाँ मिलाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए मिला दिया, अभी आपको समझा रही थी ना, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। अगला बेटा, सूरज आसमान में दौड़ लगाने के अलावा, मतलब अगर दौड़ तो लगाता है, और क्या काम करता है। अगर हम सच्ची में बात करें, ये तो बच्चे की कहानी थी ना, कल्पना थी। तो सूरज हमें क्या करता है, रोशनी देता है। आप लिख देंगे सूरज हमें रोशनी देता है। पापा मूछ बढ़ाने के अलावा क्या काम करते हैं बेटा, पापा हम सब के लिए पैसे कमा के लाते हैं, जिनसे हम खाना लाते हैं, कपड़े लाते हैं ना। पापा सब के लिए, परिवार के लिए पैसे कमाते हैं। ठीक है। अगला है, बाबा दोष जमाने के अलावा क्या करते हैं। बेटा बाबा है ना, घर का मुखिया होते हैं। वो सारे परिवार को मिला कर रखते हैं, जोड़ कर रखते हैं। देखो अगर घर में किसी की लड़ाई हो जाए तो समझौता कौन करवाता है, बाबा करवाते हैं, और सब फिर खुशी से फिर से रहने लग जाते हैं। तो इसीलिए बाबा परिवार को जोड़ कर रखते हैं, जोड़ कर रखते हैं परिवार को। ठीक है। इनको ही लिख देंगे हम। सूरज आसमान में रोशनी देता है, परिवार, पापा परिवार के लिए पैसे कमाते हैं, और बाबा परिवार के लोगों को जोड़ कर रखते हैं। ठीक है। आपका अपने विद्यालय में सबसे ज़्यादा मन कहाँ लगता है बेटा, जिसका जहाँ मन लगे ना उसको बता देना। किसी का क्लास में लगे, खेल के मैदान में लगे, विज्ञान कक्ष में लगे, पुस्तकालय में लगे, कंप्यूटर कक्ष में लगे। हो सकता है किसी बच्चे को कुछ पसंद हो, किसी बच्चे को कुछ पसंद हो। अगर मैं कॉमन बात करूं, सबको देखकर बात करूं, तो मुझे लगता है सभी बच्चों का खेल के मैदान में मन लगता होगा, क्योंकि वहाँ पे खूब मस्ती करते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, टीचर भी आपके साथ खेलती है, और देखो वहाँ पे मज़ा बहुत आता है, कोई पढ़ने के लिए भी नहीं बोलता। बस यही 5 बातें आप लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, हम वहाँ खेलते हैं, खेल के मैदान में, टीचर भी हमारे साथ खेलते हैं, हमें खेलने में मज़ा आता है, खेल के मैदान में हम कभी बोर नहीं होते। कभी ना आप पढ़ते हुए कहते हो बोर हो गए, लेकिन खेल खिला लो सारा दिन, शाम तक, रात तक, कभी बोर नहीं होगे। अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, इसीलिए खेल का मैदान बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या करना है बेटा, आपको सुलेख लिखनी है, और जो आज हमने पोयम पढ़ी है, कविता पढ़ी है, मन करता है इसको कॉपी में लिखना, और इसके कठिन शब्दों को भी कॉपी में लिखना। ठीक है। समझ आ गई बात। अब बात करते हैं संस्कारशाला की। घनघोर अंधेरा एक तरफ, छोटे से दीपक की रोशनी एक तरफ, मुश्किलें कितनी भी हो दीपक की तरह डटे रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इस बात का मतलब है बेटा, जैसे अगर अंधेरा हो और अगर हम दीपक या मोमबत्ती जला दें तो रोशनी हो जाती है ना, दिखाई देने लग जाता है ना। इसी तरह आप कितनी भी मुश्किलें आएँ, आपको हार नहीं माननी जीवन में, दीपक की तरह, मोमबत्ती की तरह डटे रहना है, और अपने काम को अंजाम तक पहुंचाना है, उसमें कामयाबी हासिल करनी है। ठीक है। क्या खाना पीना है, अपनी पसंद का कुछ भी खा पी लेना। सफ़ेद रंग की चीज़ खानी है, दूध, दही, मक्खन, लस्सी, चावल, ब्रेड, कुछ भी। ठीक है। लूडो खेलना है, मम्मी का घर के काम में
हाथ बटाना है, मम्मी की रसोई के काम में मदद करनी है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अपना स्कूल का काम पूरा करके अपनी टीचर को अवश्य भेजिए, ठीक है। देखो बेटा, हम आज़ाद नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? ये बात सही है कि हम आज स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, वहीं हम अभी भी परतंत्र हैं, यानी गुलाम हैं। इतने सालों की आज़ादी के बाद भी वास्तव में आज़ाद नहीं हुए। कहने को सुनने को हम आज़ाद दिख रहे हैं, लोगों के सामने अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, एक ऐसा भ्रम रच रहे हैं, मतलब ऐसा दिखावा कर रहे हैं जो कि गलत है। क्यों गलत है बेटा? आज के इस टाइम में जहाँ सभी लोग बराबर हैं, कई घरों में अभी भी औरतें पुरुषों के बराबर नहीं है। वो घर वालों को पसंद नहीं आती, महिला होने के नाते उन पर अत्याचार होता है। और देखो, भारत में दंगे फसाद हो रहे हैं, आतंकवादी संगठन गलत चीज़ों का इस्तेमाल करके भारत और उसकी स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए हम आज़ाद नहीं हैं। हमें आज़ाद हर बुराई से होना है। समझ गए मेरी बात को? समझ आई बात? आपको आज़ादी किससे चाहिए? बुराइयों से। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए देश में जितनी भी बुराइयां हैं, हमें उन्हें दूर करना होगा। समझ आ गई सारी बातें? आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने कविता की है, मन करता है। सभी प्रश्नों को करें और अपने अध्यापक को कार्य भेजें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।